नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश पाठक सर। सर का भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दो इस्तीफे जो हुए उससे अचानक दिल्ली में हड़कंप मच गया। 12 वर्ष में ये पहला वाकया है जब उस दल में किसी बात को लेकर दो इस्तीफे दबाव में हुए। इस्तीफे तो हुए, कई बार मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, कई बार सांगठनिक विस्तार हुआ, लेकिन दबाव में पहली बार हुए। और वो भी बताया जाता है कि भागवत से कुछ कहा सुनी भी हुई है। कितना सत्य है कितना सच है इसमें अभी हम बहुत गहन बात नहीं कर सकते। बीजेपी आरएसएस ने अब मान लिया कि ये महाकांड हमने कबूल कर लिया है, निश्चित चोरी हुई है, चोरी नहीं हुई तो इस्तीफा काहे का। और ये सब तब हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार जी मैदान में आ गई। उनका भाई एसआईटी बन नहीं सकती है जब तक कोई एफआईआर ना हो। उससे पहले एसआईटी नहीं बन सकती है, एसईटी बन सकती है, स्पेशल इंक्वायरी टीम, जो केवल इंक्वायरी कर ले। एसआईटी यानी स्पेशल जो टीम बनेगी वो तो तभी बन सकती है जब आपकी एफआईआर हो। एसआईटी बिना एफआईआर के नहीं दर्ज हो सकती है। वो क्या इन्वेस्टिगेशन करेगी? एसआईटी इन्वेस्टिगेशन जो टीम जाएगी वो करेगी क्या जब एफआईआर ही नहीं है? ये बात समझ में आई और फिर बीजेपी को लगा कि पहले एफआईआर दर्ज कराओ। उधर चंपत सिंह अड़े कि भैया खाया तो सबने, बलि का बकरा हम बने, समाज की गालियां हम खाएं कि इस्तीफा देके चंपत राय दोषी थे। भैया पैसे तो सबने लिए हैं, ये बात मैं बता रहा हूं। और इस बात से घबराकर चंपत राय को इस्तीफा भेजा गया कि इस पे साइन करो। इस्तीफा कल ही हो गया, लेकिन फिर रोका गया और कहा पहले एफआईआर करा दो ताकि इस्तीफे का प्रकरण थोड़ा सा लूज हो जाएगा। वरना ये जो राकेश पाठक जी बैठे हुए हैं ये सवेरे कहने लगेंगे कि इस्तीफा तो करा दिया, गिरफ्तारी कब होगी? और ज्यादा कहा गिरफ्तारी कब होगी तो हमें गिरफ्तारी करना पड़ेगी। फिर कई महिला एंकर आएंगी निकल के कि हमारी खबर का असर और चंपत राय का इस्तीफा हो गया और हमने गिरफ्तार कर दिया। आज भी कई कूद पड़े मैदान में। एक भी पत्रकार का कोई कमेंट हमें दिखा दो जिसने चंपत राय के इस्तीफे का सवाल किया हो, एक दो को छोड़ के। तो सर पूरा मामला क्या है, फिर हम एफआईआर पर चर्चा करेंगे कैसे एफआईआर में घालमेल किया गया है। देखिए, निश्चित तौर पर अब इस एफआईआर ने इस बात को तो साबित कर ही दिया है कि राम मंदिर में चोरी हुई है, डकैती हुई है। एफआईआर जब हम पढ़कर सुनाएंगे अपने दर्शकों को तो उसमें और जो खेल है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे और दर्शकों पर छोड़ देंगे कि वे क्या समझें। लेकिन जब से ये मामला खुला, अगर हम इसकी शुरुआत देखें तो अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, फिर अगले दिन उत्तर प्रदेश के बड़े अखबारों में खबर छपी। तमाम लोग शुरू में ये कहते रहे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई चोरी नहीं हुई है, सब सही जगह पर है और ये आस्था पर प्रहार है, राम भक्तों पर और भगवान की आस्था पर योगी आदित्यनाथ से लेकर इसी विश्व हिंदू परिषद के जो दिल्ली में एक और दूसरे हैं, क्या नाम है उनका, बंसल कोई, वे टीवी चैनलों पर कह रहे हैं किसी को सवाल करने का हक नहीं है। बीजेपी और आरएसएस के तमाम बड़े बड़े नेता चुप्पी साधे बैठे थे कि मानो कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन अब इस एफआईआर ने ये तो कबूल कर ही लिया है, राम मंदिर न्यास अब ये स्वीकार कर चुका है कि मंदिर के चढ़ावे में, चंदे में चोरी हुई है। हम उसको डकैती ही कहेंगे, वे भले चोरी कहते रहें। और कानून की परिभाषा में तो कई तरह के ऐसे पैंच होते हैं ना कि अगर 5 लोगों से कम है तो चोरी कहलाएगी, आरोपी अगर 5 से अधिक हैं, 5 या 5 से अधिक हैं, किसी घर में जाकर कोई सामान उठाते हैं तो फिर वो डकैती कहलाती है। डकैती में बल प्रयोग भी होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन हम कानूनी नुक्तों में नहीं जा रहे, हम स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि इस एफआईआर ने पिछले 10-15 दिनों से जब से इसका खुलासा हुआ है, जो सवाल देश के सामने उठाए थे वे सही साबित हो गए। अब वो ट्रोल आर्मी के लोग कहते रहे इसमें तो अखिलेश यादव निकलेंगे, इसमें फला निकलेंगे, अगर वे निकले तो उनको भी गिरफ्तार करिए, कौन मना कर रहा है। तो पहला चरण तो यहां संपन्न हो गया। अब इसके दूसरे चरण का विवेचन करेंगे कि इस एफआईआर के जरिए
किनको बचा लिया गया है, और इस एफआईआर में भी जो मुख्य आरोपी है वो किस क्रम पर है, किस नंबर पर है। तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को जरा एक बार वो एफआईआर दिखा दें स्क्रीन पर, और चूंकि छोटे अक्षर में है तो आप ही पढ़कर सुना दें, फिर हम इसकी मीमांसा करेंगे। दरअसल सर ये एफआईआर हुई है 25/6/2026 को 7:21 पर। आमद व आगंतुक व दाखिला एक किता प्रार्थना पत्र व कायमी अपराध संख्या धाराएं। इस समय श्री कृष्ण मोहन सदस्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट उपस्थित थाना आकर एक किता प्रार्थना पत्र हिंदी लिखत व दस्तखती खुद की बताकर वापस विपक्षी गण द्वारा एक राय होकर जी आपराधिक षड्यंत्र कर श्री राम मंदिर जन्मभूमि अयोध्या में भेंट चढ़ावा धनराशि की गणना प्रक्रिया में सेवारत कुछ कर्मियों द्वारा भेंट चढ़ावे धनराशि की चोरी गबन आपराधिक दुर्विनियोग सुनियोजित 90/2026 धारा 305, 306, 316/5, 317/4, 317/5, 61(3)/5 VNS व 13/1A PC एक्ट दिनांक घटना स्थल राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र वाफासला 1 किलोमीटर दिनांक ये फला श्री कृष्ण मोहन सदस्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाम नंबर 1 अब आरोपियों के नाम, बिल्कुल आरोपियों के नाम महत्वपूर्ण है जी। नंबर 2 अनुकल्प शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा। नंबर 3 लवकुश मिश्रा। नंबर 4 मनीष कुमार यादव। नंबर 5 करुणेश पांडे। नंबर 6 रमाशंकर मिश्रा। नंबर 7 सुभाष श्रीवास्तव। नंबर 8 श्री रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू पुत्रगढ़ अज्ञात। नंबर 9 अज्ञात निवासीगढ़ अज्ञात तफ्तीशी श्री आशुतोष तिवारी श्रीमान क्षेत्राधिकारी अयोध्या जनपद ने पंजीकृत किया गया। अब इसमें एक पैंच है, देख लीजिए। 8वें नंबर वाले सज्जन का नाम एक बार फिर से सुना दीजिए। वो सर वही है जिन्हें हम खुल के अपने दर्शकों को बता दें, जिन्हें बीजेपी के द्वारा यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ये जो टिन्नू यादव है ये अखिलेश यादव के रिश्तेदार हैं। जो अखिलेश यादव के रिश्तेदार बताए गए वो बाकायदा चंपत राय के सबसे खास आदमी थे। अखिलेश यादव तो चाबी दे नहीं सकते थे मंदिर के ट्रस्ट के सामान की, चाबी किसने दी टिल्लू यादव को? मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ शिव कुमार जी, हम जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उसको थोड़ा गौर से देखिए। नहीं आपका 8वें नंबर पे क्यों? 8वें नंबर क्यों जी? हमारा प्रश्न यही है कि जब से इस चोरी का खुलासा हुआ है मुख्य आरोपी के रूप में टिन्नू यादव का नाम ही आ रहा है। सारे गोदी मीडिया भोपू मीडिया के चैनल भी एफआईआर होते ही पहला नाम टिन्नू यादव का ले रहे हैं, लेकिन एफआईआर में 8वें क्रम पर है। ये भी जानबूझकर सोची समझी रणनीति के अंतर्गत किया गया है। अच्छा, अज्ञात के नाम पर 9वें नंबर पर छोड़ दिए गए हैं बहुत सारे अज्ञात निवास। भविष्य में इनकी पूछताछ के आधार पर आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है, और होता है इसी तरह से इन्वेस्टिगेशन में। जब इनके बयान होंगे, जब ये गिरफ्तार होंगे, इनमें से कौन कौन गिरफ्तार हो गए हैं अगर ये जानकारी भी हो तो साझा कर दें। 8 गिरफ्तार हो गए। टिल्लू यादव तो अभी हमने अपने पहले के प्रोग्राम में बाकायदा वीडियो में पुलिस को ले जाते दिखा दिए। लेकिन सर यहाँ पे एक बड़ा महत्वपूर्ण एक खबर आई है, वो दर्शकों के साथ साझा कर दें। राव साहब का एक वीडियो आया है, गोपाल राव का। उन्हें लोगों ने घेर लिया एकाएक और कहा बता के जाओ क्या हुआ है। तो वो दर्शक जरा सुनिए। ईफे को लेकर क्या जो बात कर रही थी, क्या सर कुछ बता दीजिए, इसे ही बता दीजिए। हम बाइट नहीं ले रहे हैं, ऐसे ही बता दो, बाकी तो भगवान जाने। ये कहाँ गया भाई पेपर? अब ड्राइवर भी उस समय धोखा दे गया, ड्राइवर भी नहीं लिखा है, वो बड़े परेशान है। बोलना क्या है भाई, कितने बार इस्तीफा के बारे में जो बार-बार प्रचार हमको लग रहा है कि प्रचार माध्यम चंपत जी का इस्तीफा लेकर की छोड़ेंगे, ऐसे मुझे लग रहा है। क्या करें, कितने पीछे पड़े हैं।
इतने पीछे पड़े हैं। अब आप इनकी बॉडी ऑफ लैंग्वेज देखिए, इनके बातचीत का दायरा देखिए एक बार फिर आप, क्योंकि जल्दी में चला। सर इस्तीफे को लेकर क्या जो बात करी थी, क्या सर कुछ बता दीजिए, इसे ही बता दीजिए, हम बाइट नहीं ले रहे हैं। अरे अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ, बाकी तो भगवान जाने। अब तक इस्तीफा नहीं हुआ, बाकी तो भगवान जाने। ये कहाँ गया भाई पेपर? तो क्या मान लिया जाए शिव कुमार चंपत राय का इस्तीफा नहीं हुआ है अभी? हम कैसे मान लेंगे सर? उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग ने सभी पत्रकारों को सूचना दी है, योगी आदित्यनाथ ने दिलवाई है। वो उन्होंने अब पहला मौका उनके हाथ आया है कि हमको लग रहा है सर, यहाँ एक बड़ी खबर ये है कि मोहन भागवत ने लग रहा है योगी आदित्यनाथ से हाथ मिला लिया। अब ये लड़ाई लंबी चलने वाली है, बहुत ऊपर तक जाएगी। देखिए, हम जो शुरू से कहते आ रहे हैं कि मामला सिर्फ चंपत राय, गोपाल राव और वो अनिल मिश्रा, टिन्नू, इन सब लोगों तक सीमित नहीं है। ये तो बहुत छोटे मोहरे हैं। सुरंग तो कहीं और तक खुदी हुई है, मंदिर के नीचे से कहां पहुंच रही है, झंडे वालान तक के केशव कुंज तक कि हेडगेवार मंदिर तक, पता नहीं कहां जा रही है सुरंगें ये। पर मामला सिर्फ इतना नहीं है जितना दिखाई दे रहा है, जितनी चोरी अब तक सामने आई है। एक तस्वीर चलाई जा रही है, हमने काकभूषुंडी जी की मूर्ति पर बात की थी, वो दूसरे लोग वायरल कर रहे हैं कि मंदिर के माल खाने में रखे हैं काकभूषुंडी जी। हमने आपसे कहा कि आपने कहा वो शिव कुमार तस्वीर लाओ ढूंढ के, हम तस्वीर ढूंढ लाए। अब सब हम फिर कह रहे हैं आपसे, हम फिर कह रहे हैं कि अभी जो आप बोलोगे इसी पर जवाब देते नजर आएंगे। हमारे विपक्ष भी सुनता है, सत्ताधारी पक्ष भी सुनता है, और दोनों सुनकर फिर सोचते हैं कि ये पड़ गए हैं, ये कुछ बवाल करेंगे। लेकिन मजे की बात ये देखिए कि जो फोटो माल खाने की दिखाई जा रही है, फिर एक और दूसरी फोटो ला के दिखा दी गई कि भगवान राम जी के चरणों के नीचे रखी है मूर्ति, लेकिन ये आधिकारिक रूप से मंदिर ने जारी नहीं की है। किसी दर्शक ने, किसी श्रद्धालु ने अब तक ये नहीं बताया कि उसने अपनी आंखों से काकभूषुंडी जी की मूर्ति वहां रखी देखी है। ये कौन, आपने अगर एआई से बना ली तो उनका कहीं भी, काकभूषुंडी जी की मूर्ति कहीं भी रख दीजिए, अभी हम बना देते हैं तस्वीर, हम उसको दिखा देते हैं कि चंपत राय के घर में रखी है। कई दर्शकों ने सर उसमें एक सवाल किया है, उन्होंने कहा कि जो पहले आपने दिखाई उसमें उनके गले में भी चांदी की माला है, और ये रुद्राक्ष की माला क्यों है? दर्शक भी बड़ा ध्यान से तय करते हैं। हम अपने सभी दर्शकों से यही कहना चाहते हैं कि हम तो सवाल उठा रहे हैं, और हमारे सवाल वही हैं जो आपके दिलो दिमाग में है। हमारी नजर इस बात पर नहीं गई थी कि काकभूषुंडी जी के गले में चांदी की माला थी, और अब जो फोटो वायरल की जा रही है उसमें रुद्राक्ष की माला है। हमारा ध्यान नहीं गया था। अच्छा हुआ हमारे दर्शक भी इतने खोजी हैं, इतनी पैनी नजर रखते हैं, तो इसका जवाब तो राम मंदिर के लोग ही देंगे ना। मनीष चौधरी जी कह रहे हैं ला के रख दी होगी सर। जब बवाल फैलता है तो आदमी ढूंढ के लाता है, पुलिस नहीं सबूत में ले आती है, माल खाने से नहीं होता है तो बनवा के ला के रख देती है जब ज्यादा दबाव होता है तो। मैं वही कहना चाह रहा था अम्बरीश जी, इस बात की कौन सी गारंटी है कि ये वही है जो अनीता भारद्वाज जी ने दी थी? बनवा लीजिए चांदी के किसी भी कारोबारी से, सुनार से बना देगा, वैसे ही देख के फोटो दिखा दीजिए, फोटो तो है ही। तो इस बात की गारंटी कौन लेगा कि ये आदरणीय अनीता भारद्वाज जी ने जो मूर्ति दी थी वही है? रख दी होगी कहीं से लाके। और अगर असली भी है तो इतने दिन तक क्यों नहीं रखी गई थी वहां? रसीद क्यों नहीं दी गई अनीता भारद्वाज जी को? डॉक्टर राजू मनवानी जी को, विश्व सिंधी संगम के मुखिया हैं, उन्होंने तो फिर वीडियो और जारी कर दिया चांदी की सिल्लियों का, चांदी की ईंटों का, पूरा उसमें दिखा रहे हैं, इतनी सारी ईंटें हैं। मुझे ध्यान नहीं आ रहा अब तक, अगर किसी के संज्ञान में हो कि विश्व सिंधी संगम को मंदिर की तरफ से कोई स्पष्टीकरण दिया गया है, क्या कोई रसीद दिखाई गई है, क्या उन्हें आधिकारिक रूप से सूचित किया गया है? वे तो रोज इंटरव्यू दे रहे हैं राजू मनवानी। किसी ने उन्हें बताया कि आपकी ईंटें नींव में लग गई, हमने तो गला ली थी, असली चांदी थी या नकली थी? नकली थी तो हमने उसको नष्ट कर दिया, असली थी तो नींव में लगा दी। कौन बताएगा इसको? ये किसकी तस्वीर आ गई है? ये जो 8 आरोपी गिरफ्तार हैं, सीरियल से सबके मुंह पर
जो ये कपड़ा लगा हुआ है, ये सब 8 लोग हैं जो अदालत ले जाए जा रहे हैं, क्योंकि वो आरोपी तो पहले से पकड़ लिए थे। पकड़े तो पुलिस नहीं होंगे, ये थोड़े ही राम मंदिर वाले साधु महात्मा इनके घर से पैसे वसूल लाए होंगे। तब तक वो काम अनऑफिशियल चल रहा था। अब बिल्कुल यही एफआईआर के बाद वो ऑफिशियल हो गया। देखा और जाए सबको बता दिया होगा, बेटा कहीं चले मत जाना, हमारी कस्टडी में हो। माँ बाप को बुला के उन्हें उनके सुपुर्दगी दिया हुआ होगा और कहा गया होगा जब हमें जरूरत होगी तो आप हमें दे देना, तब तक तुम जाओ मीडिया में बयान दो। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, इसमें चंपत राय का कोई लेना देना नहीं है, इसमें राव साहब का कोई लेना देना नहीं है। और अनिल मिश्रा तो यजमान थे, सपत्नी के यजमान थे, और यजमान को तो खुली छूट होती है। जैसे कथा में यजमान होता है, वो पंडित जी के साथ हवन करता है, सब कुछ करता है, फिर जो कथा में सामान चढ़ा होता है उसी में कहते हैं पंडित जी जरा जल्दी तुम भी ले लो इसमें से खरबूजा एक, फिर तुम्हें बैठना है इस पे 5 घंटे। तो यही सब चलता है। लेकिन सर अब इस चंदा चोरी की आवाज पूरे विश्व में गूंज रही है, और ये संदेश चला गया कि जो लोग अपने धर्म की आस्था को लूट खा सकते हैं वो इस देश का क्या नहीं कर सकते। हालांकि प्रधानमंत्री का एक अमेरिकी रिलेशन का भी एक कल से पोस्ट बड़ी तेजी से वायरल है। मैं तो चूंकि रात आप कहीं व्यस्त हो गए थे तो सुबह का हमारा प्रोग्राम नहीं गया था, हमारा तो उसी पे फोकस था कि प्रधानमंत्री जी का रिश्ता क्या है, क्या कहलाता है अमेरिका से। जी सर, हम तो बात करें चंपत राय की इस तस्वीर अभी को। चंपत राय, बिल्कुल चंपत राय और उनके संगी साथियों के ऊपर अब ये जो गाज गिरने वाली है, इसके पहले चरण में चंपत राय को बचाने की कोशिश कर दी गई है। उनका नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? पूरे देश में ये सवाल पूछा जा रहा है, हर कोई ये सवाल पूछ रहा है, क्या ये 8 कर्मचारियों की इतनी हैसियत थी कि ये मंदिर की तिजोरी में से, उसके खजाने में से हर दिन रात कोई ना कोई माल उठा के ले जाते रहे? इन 40 चोरों का अली बाबा कौन है? और अभी तो 8 हैं। जिस दिन असली अली बाबा पकड़े जाएंगे उस दिन जो खुलासे होंगे उसको सुनकर ये देश दंग रह जाएगा। और हमारा मानना तो ये है कि इनके मुंह पर जो मुसीका बंधा हुआ है ना, हमारे जो देहाती दर्शक हैं वे जानते होंगे कि जानवरों के मुंह पर एक कपड़ा बांध दिया जाता है, उसको मुसीका कहते हैं, ताकि वे कुछ चर नहीं सकें। लेकिन यह मुसीका इसलिए बांधा गया है कि ये आइंदा मुंह न खोल दें पुलिस की कस्टडी में कि माल हमने अकेले थोड़ी चुराया है, इस चोरी में तो चंपत राय भी शामिल हैं। और चंपत राय क्यों, इनमें से हो सकता है कोई मुलजिम, कोई ड्राइवर ये कह दे कि हम तो दिल्ली तक पहुंचा के आए थे बक्सों में भर भर कर। अब दिल्ली में कहां पहुंचाया था, किस पते पे पहुंचाया था, ट्रैक कर ले पुलिस जाके। लेकिन हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं कि अब ये मामला नरेंद्र मोदी से लेकर मोहन भागवत तक सब पर भारी पड़ने वाला है। एक तो इन सब लोगों की चुप्पी देश को खल रही है। हर हिंदू पूछ रहा है, हर सनातनी पूछ रहा है, जिसकी धर्म में आस्था है, जिसकी भगवान राम में आस्था है, जिन्होंने मंदिर के लिए चंदा नहीं भी दिया है, जो इस मंदिर के अभियान में शामिल नहीं भी थे, वे भी पूछ रहे हैं कि आखिर चंपत राय को क्यों बचाया जा रहा है। और ऐसा कभी नहीं होता। ऐसी किसी बड़ी घटना में, किसी बड़ी चोरी डकैती में जो बड़ा पदाधिकारी है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, जिसके पास चाबी है, जो खजाने का मूल पहरेदार है, उसे आपने कैसे छोड़ दिया? और इनमें से अभी बयान होंगे तो उसके बाद कैसे गिरफ्तार नहीं करेंगे उसे? गिरफ्तारी तो चंपत राय की भी होना चाहिए। और ये सब प्रपंच है कि वे तपस्वी हैं, त्यागी हैं और जमीन पर सोते हैं एक दरी पर। पता नहीं उनके बारे में कौन कौन से कैसे बयान आ रहे हैं, वो हम सब यहाँ दोहराना नहीं चाहते। उस तरह के गलीज बयान, वो व्यक्तिगत जिंदगी है, कुछ भी हो, लेकिन कम से कम राम मंदिर के डाके में वे शामिल हैं तो उन पर भी एफआईआर होनी चाहिए थी। जी शिव कुमार। नहीं सर, ये तो सबका सवाल होगा कि इतने बड़े आरोप लगने के बाद अगर उन्हें सुरक्षित छोड़ा जाएगा तो फिर कोई और एक चंपत बन जाएगा। हो क्या रहा है इस सरकार में? यही तो हो रहा है कि दोष किसी का, दोषारोपण किसी पर और सजा किसी को। भाई अनिल मसीह को सजा नहीं मिली तो आपके यहाँ मध्य प्रदेश में सरेआम पर्चा निरस्त कर दिया। अब अगर चंपत पर एफआईआर नहीं होगी तो मंदिर से जो लूट का छूट चलेगी वो अगला कौन करेगा? तो चंपत राय खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी
इन छोटी छोटी मसलियों को बता दिया जाएगा कि भैया चिंता मत करो, 2-4-5 महीने में तुम्हारी जमानत करा दी जाएगी, तब तक तुम्हारे घर खाने पीने का सामान और व्यवस्थाएं पहुंचाई जाती रहेंगी। अब मामला वो बाहर तो आ सब गया, होता रहेगा। तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। तुमने भी तो 5 मंजिला मकान बनाया था, तुमने भी तो 32 बीघा जमीन खरीद ली थी, और तुम बताया जा रहा है कि तुम 2-2 गाड़ियां ले आए। तुम्हें ये सब दिखावा करने की क्या जरूरत थी? तुम खुद मरे तो मरे, हमें भी ले गए। ये सारी बातें समझाई होंगी, तभी उन्हें एकाएक सबको सुपुर्द कर दिया और सबको, वरना इनमें से कोई नहीं चीखता चिल्लाता भैया मुझे क्यों भेजोगे जेल, मैंने तो लिया ही नहीं है कुछ। टिन्नू यादव ने 2 दिन खूब कहा मीडिया के समक्ष, मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने 1 रुपया नहीं लिया है, मेरी जांच करा ली जाए। फिर टिन्नू यादव अब क्यों जेल जा रहे हैं? वो भी फिर जो सबसे पहले पकड़ा गया, जिसके घर गोईठा में गोबर में पैसे पकड़े गए, वो सबसे नीचे क्यों है? और सर सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, राव साहब का भतीजा जो बोरे में भूसा ले जाता था, बताते महाराष्ट्र में कुछ सूखा पड़ गया था, वहां भूसे की जरूरत थी, तो वो भूसा बेचारा ले जाता था। अब भूसे के पीछे पड़े हैं, कह रहे हैं भूसे नहीं उसमें रुपया थे, तो उनका नाम एफआईआर में क्यों नहीं? भूसा तो बताते वो एफआईआर में कि हम भूसा ले गए। वो भी साबित हो जाएगा, गोपाल राव जी के भतीजे या जो भी रिश्तेदार हैं उनको पकड़ा जाए, मालूम पड़े कि भूसा था कि उसमें नोट भूसे के रूप में भरे हुए थे। तो ये गोपाल राव अभी जो बचे हुए हैं, इन पर भी शिकंजा कसा जाना चाहिए, इनसे भी पूछताछ होनी चाहिए, ये आरोपी क्यों नहीं बने हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब इसमें कुछ बड़े लोगों को बचाने की कोशिश चल रही है, अब इसको रफा दफा करने की तैयारी हो गई है। अब योगी सरकार, राम मंदिर से जुड़े लोग, मोदी के अंधभक्त, वे राग अलापेंगे कि भाई और क्या चाहिए, कानून के राज में एफआईआर ही तो हो सकती है। एफआईआर हो गई, 8 लोग गिरफ्तार हो गए, अब रिकवरी होगी। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल जो हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं शिव कुमार जी, बहुत गंभीर है, खास तौर से चोरी या डकैती जैसे मामलों में। हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा, पहले दिन का जिक्र मत करो, बड़ी गालियां पहले दिन के वीडियो पे पड़ी कि तुम फिर एक झूठ ले आए। अब ये जेल क्यों जा रहे हैं, मैं दर्शकों से ये पूछना चाहता हूं। हम लोगों ने बहुत गालियां खाई पूरे सोशल मीडिया पर कि शिव कुमार मिश्रा, डॉक्टर राकेश पाठक हिंदू द्रोही हैं, राम द्रोही हैं, इनको पाकिस्तान भेजो, पता नहीं क्या क्या। किसी ने टिकट के पैसे नहीं भेजे, किसी ने टिकट नहीं भेजा, कुछ नहीं भेजा। भेज देते तो हम चले जाते, बताते थे। मोहन भागवत ने कहा है पाकिस्तान को आना जाना लगा रहना चाहिए, बुद्धिजीवियों को जाना चाहिए, तो हम बुद्धिजीवी भले ही नहीं है लेकिन हम चले जाते मोहन यादव जी की परमिशन, मोहन भागवत जी की परमिशन से। खैर, हम जिस बात का उल्लेख करना चाहते हैं वो है किसी भी अपराध में बरामदगी। देखिए, जब भी कोई मामला अदालत में जाता है, आपके घर में चोरी हुई, आपने एफआईआर लिखाई, चोर पकड़े गए, माल बरामद हुआ, उसकी शिनाख्त होगी, मुलजिमों की शिनाख्त परेड होती है, कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि आपका ही सामान है जो बरामद हुआ है। आपको रसीद दिखानी पड़ेगी कि आपकी घड़ी ये चोरी हुई थी तो टाइटन की घड़ी थी, इसकी रसीद ये है आपके पास। जैसा मैंने शुरू में एक वीडियो में बताया था कि हमारे घर चोरी हुई तो हमें तस्वीर दिखानी पड़ी कि देखिए इस फोटो में यही घड़ी पहने हूं, पुलिस ने बरामद की है। संयोग से ये वही घड़ी है जो चोरी में गई थी और बरामद हो गई थी। ये जो बरामदगी ना अपराधी मुलजिमों से होगी, अपराधी अभी हम नहीं कहेंगे, आरोपियों से होगी, या जो अब तक बरामदगी हुई है 2 नंबर में, गोबर में से आप 10 लाख रुपए ले आए, वो कहाँ रखे हैं? पुलिस उन्हें अब एफआईआर के बाद बरामदगी में कैसे दिखाएगी, कैसे दिखाएगी? आप मुझे इस तकनीकी पहलू का जवाब दे दीजिए, हमारे दर्शकों पर छोड़ते हैं कि जो रुपए आज से 10 दिन पहले बरामद हो चुके थे, एफआईआर तो 25 जून को हुई है, गिरफ्तारी 25 जून को हो गई। अब अगर आप बरामदगी दिखाते हैं तो कहां से दिखाएंगे, कहां का पंचनामा बताएंगे? कल को कोर्ट में कह देंगे आरोपी के साहब, जो तो हमारे से बरामद हुए ही नहीं है, गोबर में से मिले थे, पता नहीं कौन रख गया था गोबर में, क्योंकि तब पंचनामा नहीं बना था। इसमें इतने ज्यादा झोल हैं इस पूरे मामले में कि ये आरोपी 1-2 साल बाद आप देखेंगे, अभी जमानत हो जाएगी, 1-2 साल तो हम बहुत ज्यादा कह गए, क्षमा करें, अभी जमानत हो जाएगी, ये लोग ठाठ से बैठे दिखाई देंगे। और अभी 2 दिन हुए हैं, शेषावतार लक्ष्मण जी के
मंदिर में पूजा करते दिखाई। पूजा क्यों, संचालन कर रहे थे चंपत राय। वो चंदन राय हमारे ग्वालियर में एक नेता है, इसलिए गलती से उनका नाम ले जाता हूं। ये तो अपने नाम को चरितार्थ कर रहे थे, चंपत राय। वे तो पूजा कर रहे थे 2 दिन पहले मंदिर में, मंच पर बैठे हुए थे सारे लोग। तो इस मामले में अगले चरण में आप इस बात पर नजर रखिए कि बरामदगी कितनी होती है और कहां कहां से होती है। क्या सिर्फ इन लोगों के घरों से ही बरामदगी होती है? मेरा मानना तो यह है कि गोपाल राव, अनिल मिश्रा, चंदन राय, इनके घरों, इनके ठिकानों, इनके रिश्तेदारों, सब जगह जामा तलाशी होनी चाहिए। सर्च वारंट लेकर जाए पुलिस, पता लगाए कहां कहां गद्दों के नीचे छुपाकर नोट रखे गए हैं, कहां खेतों में गड़े हैं, जेवरात कहां गलाकर बेच दिए हैं। और आप देखिएगा जैसे ही बरामदगी शुरू होगी, इसके सूत्र बहुत ऊपर तक पहुंचेंगे। और मैं तो साफ कहना चाहता हूं, इसमें दिल्ली और नागपुर बराबर के हिस्सेदार हैं। जी शिव कुमार। अब सर, पूरा देश ये देख रहा है कि इस देश के साथ क्या किया गया। एक ऐसा सपना संजोया गया जिस सपने का कोई अस्तित्व नहीं था। युवाओं से कहा गया तुम्हें 2 करोड़ रोजगार देंगे। हिंदुओं से कहा गया कि हम मुसलमानों को इस देश से बाहर कर देंगे, उनसे सभी अधिकार ले लेंगे। मुसलमानों से कहा कि तुम्हें ठिकाने लगा देंगे। महिलाओं से कहा गया तुम्हें महंगाई से निजात दिलाएंगे। जाने क्या क्या परोसा गया। किसानों से कहा गया सस्ता डीजल और पेट्रोल देंगे, कुछ नहीं दिया। बाद में ये कह के कि नोटबंदी कर दी, फिर अभी आकर कोरोना आ गया, जनगणना नहीं कराई, फिर राशन देकर लोगों की गुस्सा को कम किया। सर, मेरा एक सवाल है आपसे। सरकारें बहुत आपने देखी, राज्य की भी देखी, देश की देखी। आपके देखते देखते राजीव गांधी से लेकर और नरेंद्र मोदी तक का सफर हो गया। क्या इससे पहले ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर आया जो कभी सच ही नहीं बोलता? ऐसा कोई राजनेता भारत की राजनीति में कभी नहीं रहा शिव कुमार, जितना नरेंद्र मोदी मिथ्यावाचन करते हैं। संसद के पटल से लेकर आम सभाओं तक, हर जगह। आपने अभी कुछ जेवरों और महिलाओं की बात कही थी, मुझे अचानक ध्यान आया कि मोदी जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कहा था कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई या इंडिया गठबंधन के लोग सत्ता में आए तो माता बहनों का मंगल सूत्र छीन लेंगे। नरेंद्र मोदी के राज में तो भगवान राम के कंठ का हार चोरी हो गया। भगवान राम के गले से आप हार छीन ले गए। वो एक हार भी है जो नहीं मिल रहा है, और ऐसे एक नहीं है, न जाने कितने हार दिए होंगे। अब तो हम इसमें शिवसेना ने भी तो लेटर जारी किया है कि हमने 1 करोड़ रुपया और कुछ चांदी दान की है, हमें भी रसीद नहीं दी गई है, तो हमें भी रसीद प्रोवाइड कराइए। इसमें एक उदाहरण हम दक्षिण भारत का देना चाहते हैं। दक्षिण के बड़े मंदिरों में प्रतिदिन यह नियम है कि वहां अनाउंसमेंट होता रहता है पूरे समय। हमारे दर्शक इसको चेक कर लें कि अब तक इतना दान आ चुका है, इतने रुपए आ चुके हैं, ये चीज आई है। वहां माइक से अनाउंसमेंट होता रहता है। और सबसे बड़ी बात पारदर्शिता के लिए, हमारे दर्शक जान लें, सुन लें, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको प्रसारित कर दें। दक्षिण भारत के तमाम मंदिरों में हर दिन 2 आम श्रद्धालुओं को दान की गिनती में शामिल किया जाता है। अनुरोध किया जाता है आप में से कोई 2 लोग आकर बैठ जाएं हमारे साथ, पालथी मारकर बैठे, आपके सामने गिनती होगी नगदी की, जेवरात की, और जो चीजें, बहुत सारी चीजें लोग दान देते हैं, हर चीज की गिनती 2 आम श्रद्धालुओं, बिल्कुल ऐसे ही फौरी तौर पर किसी को भी शामिल कर लिया जाता है। ये भी नहीं कि मंदिर और ट्रस्ट के लोग हों उसमें। तो देश भर से आए हुए आप और हम, हमारे दर्शकों में से कोई भी जब वहां दक्षिण भारत के किसी मंदिर में जाएं तो इसको जरूर नोट करें। उनके सामने गिनती होती है, इसलिए गड़बड़ घोटाले का कोई सवाल ही नहीं होता। सब कुछ उसी दिन शाम तक दस्तावेजीकरण होता है उसका, सारी इन्वेंट्री तैयार होती है, कितना आया, कौन कौन सा सामान आया,
बैंकों को कब जाएगा उस सबका लेखा जोखा रहेगा कि अगले दिन बैंक में जमा हो जाएगा पैसा। तो जहां चढ़ावे की दान की गिनती में आम श्रद्धालु शामिल होते हैं वहां पारदर्शिता होती है। यहां तो आपको पता ही नहीं है। चंपत राय जी अपने दफ्तर में बैठकर सोफे पर दान लिया, साइड में रख दिया, श्रद्धालु बाहर निकला, टिन्नू भाई साहब लेकर चले गए, बेच खाया उन्होंने। तो ये मैं समझता हूं कि आजाद भारत में आस्था के साथ खिलवाड़ तो है ही, ये राजनीतिक सत्ता द्वारा भारत के आम लोगों, आम श्रद्धालुओं और राम भक्तों के सीने में एक तरह से खंजर भोंक दिया है मोदी, योगी और आरएसएस ने। इससे ज्यादा दुखद कोई बात नहीं हो सकती। आम गरीब इंसान जो मंदिर में जाता होगा उसकी जितनी हैसियत होती होगी, बहुत सारे साधारण लोग होते होंगे हमारे आपके जैसे, 100 रुपए दान करके आए होंगे, 100 रुपए का चढ़ावा दिया होगा, कोई मन्नत मांगी होगी भगवान राम से। राम जी को नहीं चाहिए आपका पैसा, किसी भगवान को नहीं चाहिए, ना दक्षिण के, ना उत्तर के, ना दुनिया के किसी भगवान को। लेकिन आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था, आपका विश्वास ऐसा है कि आप भगवान को कुछ चढ़ावा कर दे रहे हैं तो वे आपकी मनोकामना सुनेंगे, पूरी करेंगे। ये उन सब करोड़ों लोगों के साथ विश्वासघात है। इससे बड़ा धोखा आज तक हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ नहीं हुआ। वैसे तो बीजेपी आरएसएस अपने आप में हिंदुओं के साथ धोखा है। जो हिंदुओं का हितैषी बनने का दावा करते हैं, ये हिंदुओं के श्री सत्य सनातन धर्म के शत्रु हैं। ये सच्चे हिंदू धर्म, सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए आए हैं। लेकिन अब तो ये चौड़े में दिया गया धोखा है। ये शिव कुमार, एक कोई खबर आई है, उसे जरा देख लें क्या है। बिल्कुल। कई लोग कहते हैं कि राम शंकर उर्फ टिन्नू यादव को यादव होने के चलते फंसाया गया है। असल में ये हवाई बातें हैं। जो अयोध्या की राम मंदिर को ठीक से समझते हैं वो टिन्नू यादव की पावर को भी समझते होंगे। टिन्नू यादव राम मंदिर का वह इकलौता व्यक्ति है जिसके पास वाकी टाकी रहता था। वह मंदिर के अंदर से मैसेज दे देता था कि फला व्यक्ति को वीआईपी गेट से एंट्री करवाओ, दर्शन करवाओ। सोने चांदी के जो महत्वपूर्ण दान देने वाले होते थे वो सबसे पहले टिन्नू यादव के ही पास जाते थे। इसके बाद केडी तिवारी के पास जाते थे। राम मंदिर में कुल 36 दान पेटियां लगी हैं। एक दान पेटी की 2 चाबी होती थी। नियम के मुताबिक एक चाबी बैंक के पास व दूसरी ट्रस्ट के पास होनी चाहिए, लेकिन दोनों चाबियां टिन्नू के पास रहती थी। बड़ी खबर है। टिन्नू की करोड़ों की संपत्तियों के बारे में तो पढ़ा ही होगा। टिन्नू जी के मुताबिक वह संपत्तियां ऑटो चलाकर बनाई गई। ये अभी हमारे पत्रकार साथी हैं राजेश साहू, उन्होंने 16 मिनट पहले ये पोस्ट लिखी है। मैं ये भी चाहूंगा उनकी पोस्ट आपके समक्ष ले आऊं ताकि लोगों को ये न लगे कि हम कोई बात हवा में कह रहे हैं। नहीं, राजेश साहू अच्छी खबरें देते हैं, बड़े सक्रिय पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, टिन्नू के पास वॉकी टॉकी रहता था, दान पेटियों की दोनों चाबी उनके पास रहती थी। कायदे से तो होना ये चाहिए कि चाबी किसी एक कर्मचारी के पास रहना ही नहीं चाहिए। और अगर उनके पास थी और उन्होंने इतनी संपत्तियां जुटा ली हैं जिसका जिक्र वे कर रहे हैं राजेश साहू अपने पोस्ट में, तो ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स, इनमें से किसी को भनक नहीं लगी। मोदी जी के ड्रोन को तो हम भूल ही चुके हैं, वो नहीं देख पाता भ्रष्टाचार। लेकिन कम से कम उनकी एजेंसियों का तो ये काम है कि कोई व्यक्ति ऑटो चलाकर अचानक धीरे धीरे इतना धनवान बना जा रहा है, करोड़पति बना जा रहा है। किसी की आय में अचानक कोई बहुत बड़ी वृद्धि होती है तो इनकम टैक्स में अपने आप अलर्ट पहुंचता है। अब तक क्यों नहीं ईडी और इनकम टैक्स पहुंचे इनके ठिकानों पर? ये मामला किसी मारपीट जैसे अपराध का तो है नहीं, चाकूबाजी का तो है नहीं, आर्थिक वित्तीय घोटाले का है। तो आर्थिक मामलों की जो सबसे बड़ी एजेंसियां हैं, आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, वे क्यों नहीं पहुंचे अब तक? पुलिस के साथ उन्होंने खुद पहल क्यों नहीं की कि हमारा काम भी अब शुरू होता है, इतने पैसे मिले हैं तो आप समझिए ये घोटाला देश के इतिहास का बहुत बड़ा घोटाला है। कई 100 करोड़, कुछ लोगों के मुताबिक हजारों करोड़ का है।
और निश्चित तौर पर होगा। 7 करोड़ की तो अकेले सिंधी समाज की शिलाएं ही हैं, ऐसी कितने शिलाएं, रामशिलाएं, हीरे जवाहरात वाली, ये तो चांदी की थी, लोगों ने सोने की शिलाएं दी हैं। तो ये नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की निगहबानी में उनके संरक्षण में हुआ घोटाला है, इसीलिए वे अब तक कुछ नहीं बोले। जो लोग राम मंदिर के नाम पर वोट मांगते थे, उनकी जुबान नहीं खुल रही आज की तारीख में। इसका मतलब है कि वे खुद इस गुनाह में शरीक हैं। जी शिव कुमार। चलिए सर, अब गुनाह शरीक को जनता पर छोड़ते हैं, वो उन गुनाह शरीक का तहकीकात करे। और हम तो ये कह रहे हैं कि कैसे भी हो, ये अब तक जो कुछ करें वो करते रहें, ये प्रभु श्री राम को छोड़ दें। बस जिम्मेदार संस्था बनाई जाए। जो लोग 5 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया चंदा देने आते हैं, उनका दान इधर उधर ना हो। मेरा तो बस मकसद सिर्फ इतना है। आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।